निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुजीत शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है। और जो मेहमान हमारे पास आए हुए हैं आज, उनका मैं परिचय करा दूं। कल्याण जी हैं, जयपुर से जुड़ते हैं, सांगानेर से हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, आज से करीब 70 लाख लोग मरे थे कोविड-19 में, यानी आज से 5 साल पहले की बात है ये। 5 साल के बाद वापस एक बीमारी आई है चीन में, जिसका नाम है HMPV, मेटान्यूमो वायरस जो है, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसको अभी चीन ने डिक्लेयर नहीं किया है। न WHO की तरफ से कोई आया है एडवाइजरी, लेकिन दिल्ली में एडवाइजरी जारी हो गई है। अब इसमें होता क्या है, इसमें है सर्दी जुकाम और गले में खराश, यानी जुकाम से मिलती जुलती सारी लक्षण है। नाक का बहना भी इसमें है। लक्षण सिम्टम्स बहुत सेम लगते हैं जैसे सर्दी जुकाम हो, लेकिन ये है सांस की बीमारी, यानी सीधे अटैक है सांस की नली पे। अब एडवाइजरी दिल्ली में तो लागू कर दी गई है। नाक का बहना ये सब है जो अब फटाफट लोग जाके दिखाएं। अगर मान लीजिए कोई भी एक केस कहीं पे भी आ जाता है पूरे भारतवर्ष में, वापस हम चले जाएंगे 10-20 साल पीछे। तो इसलिए बहुत जरूरी ये है कि एक तो साफ सफाई, दूसरा हाई प्रोटीन लेना, ये जो अपना खुद हम रक्षा कर सकते हैं उसको करना बहुत जरूरी है। लेकिन चीन ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, और चीन के जितने भी अस्पताल हैं, छोटे बड़े, महामारी फैली हुई है, जैसे कोविड में आया था, सेम टू सेम है। कल्याण जी, आप बताएं इसके बारे में कुछ, क्या क्या। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं तो ये कहूंगा कि समय रहते हैं हम लोग बाग इसके प्रति जितने सावधान हो जाएंगे, उतना हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि 5 साल पहले जो 2019 में कोविड त्रासदी या कोविड जो बीमारी वायरस आया था, इसी की तरह ये वायरस भी फेफड़ों पे और आपके सिम्टम्स जो है ऑलमोस्ट सेम उसी के हैं। और मेरे को जैसा समाचारों के माध्यम से पता लगा है कि कलकत्ता में अभी एक 8 साल की बच्ची को ये वायरस डिटेक्ट किया गया है, और एक 8 महीने की बच्ची को। और ये जो परेशानियां हैं, ये डे बाय डे धीरे धीरे करके हो सकता है शायद पूरे भारत में फैल जाए। और जैसा इनपुट से या समाचारों से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इसके प्रति सजग हो चुकी है, और गवर्नमेंट जो है मीटिंगें भी चल रही है, कर रही है। अच्छी बात है, अगर मीटिंगें कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं तो यही चाहूंगा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कोविड में सावधानियां बरती गई थी, वही लोग बाग पुनः बरते तो बेटर है। गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करे चाहे नहीं करे, हम लोगों को स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि वेदर जो है हमारे देश में, अभी जो सर्दी का मौसम चला हुआ है, तो सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम बुखार आम बात हो जाती है, और अभी चल रही है। तो इससे बहुत ज्यादा भयभीत भी नहीं हो और बहुत ज्यादा लापरवाही भी नहीं बरते। आदमी अपने आप में थोड़ा सजग रहे, सतर्क रहे। अगर उसको इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं कि जुकाम हो गई, नाक बह रहा है, सर में दर्द हो रहा है, खांसी हो गई, सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया। सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। सारे हॉस्पिटल्स अलर्ट मोड पे हैं, और सब जगह से ये है कि आप खुद की सुरक्षा स्वयं करें और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे तो वायरस अटैक नहीं करेगा। बोलिए, आगे बोलिए। यही है कि मैं आपके माध्यम से यही चाहता था, और मेरा तो संदेश भी यही है लोगों को कि वो पहले की तरह अपने आप को थोड़ा सा मास्क लगा के और सैनिटाइज से थोड़े हाथ साफ करके, या जैसे पहले रहते थे बचे, क्योंकि इसके भी सिम्टम्स वैसे ही है।
कि ये छींकने से या किसी का थूकने से या अन्य और दूसरी चीजें किसी के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। और इसके सबसे ज्यादा लक्षण जो पाए गए हैं, जैसी रिपोर्टों में देखा गया है, वो छोटे बच्चे, 2 साल, जी 4 जी, साल, 5 साल के बच्चे और ज्यादा बुजुर्ग आदमी, वो इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं बनिस्बत इसके कि क्यों? यंग आदमी। क्योंकि बाकी इसका सावधान सबसे सबको बड़ा रहना कारण है, मैं आपको यहाँ रोकना जी चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा कारण है इम्यूनिटी। छोटे बच्चों में बिल्कुल इम्यूनिटी कम होती है और बुजुर्गों में भी इम्यूनिटी कम होती है। जो इम्यूनिटी जी पावर है, इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से ये वायरस जल्दी अटैक करता है। और जब अगर वायरस जी जल्दी अटैक करेगा तो एंटीर तक जाएगा और फिर अपने को प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए बिल- इम्यूनिटी जो है अपनी बॉडी की स्ट्रांग रखनी चाहिए। सबसे जी छोटे बच्चे यानी 8 साल 10 साल तक बच्चों को भी अटैक कर रहा है, प्लस बुजुर्ग जो हैं 60 साल के ऊपर उनको भी अटैक कर जी रहा है, क्योंकि जी इम्यूनिटी पावर की वजह से है ये। जी बोले बेशक जो भी बोले है, बोले। जो भी दिक्कत रहा हो, आदमी की इम्यूनिटी पावर कम रहा हो या ज्यादा रहा जी, हो, बाकी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और सावधान रहने की आवश्यकता है। और अभी वो तो है, हमारा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जो हमारा महाकुंभ जी स्टार्ट होने जा रहा है और जी जिसमें जी, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग आएंगे, तो हमारे लिए ये ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे को जहाँ 45 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ लोग बाग इकट्ठे होंगे, ऑल इंडिया के आदमी इकट्ठे होंगे, बाहर से लोग बाग आएंगे, तो हम लोगों को स्वच्छता का और अपने आप का ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम ऐसे ही बिल्कुल। जैसे कोविड में सावधानियां बरता करते थे कि मास्क लगाना, सैनिटाइज से हाथ धोना या एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना, अगर सर्दी जुकाम होता है तो हम डॉक्टर से एडवाइस लेना। हमारे देश में क्या होता है कि जब अमूमन सर्दियों का काम स्टार्ट होता है तो हर आदमी घर में कुछ टेबलेट ला के रख लेता है, जो जनरल टेबलेट्स होती है, जैसे बुखार की है, खांसी की है और किसी चीज की है, तो ला के रख लेता है और अपनी मर्जी से लेता रहता है। तो ऐसा नहीं करे, ऐसी लापरवाही नहीं करे। अगर व्यक्ति को लगता है कि 1 दिन में 2 दिन में अगर उसका बुखार नहीं टूट रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, उसको खांसी बराबर कंटिन्यू चल रही है या उसके फेफड़े में, लंग्स में कोई प्रॉब्लम रह रही है, तो वो डॉक्टर से एडवाइस ले और पूरा प्रिकॉशन रखे ताकि परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सके और अपने आप में भी सुरक्षित रह सके। अन्यथा ये है कि हम फिर वापस उसी दौर में पहुंच जाएंगे, तो बाजार बंद करना, व्यवसाय खत्म करना या व्यवसाय को बंद करना और घर में बैठ जाना। तो देखिए, ये पिछले 5 साल का जो अभी खड्डा है, भरा नहीं है। जो पिछले 5 साल हम लोगों ने भोगे हैं, 5 साल 2019 से लेके 23 तक, वो खड्डा अभी यथावत है, उसकी पूर्ति नहीं हुई है। हम थोड़ा सा रनिंग में आए ही थे पूरे और फिर पुनः ये एक चाल है या नया वायरस है, या आ गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि चाइना हो सकता है शायद ये जानबूझकर हमारे देश को कमजोर करने के लिए या एक इसमें युद्ध में कल्याण जी, काम लेने के देश लिए कोई हमारे देश वायरस। को कमजोर करने के लिए मैं आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन उनके देश में भी ये बुरा हाल हो रहा है कि सारे हॉस्पिटल्स ओवर सैचुरेटेड है, यहां तक कि पैर रखने की जगह बिल्कुल नहीं है। और जो सीरियस मरीज हैं उनको एडमिट करना है, नॉन सीरियस को एडवाइस दे रहे हैं, प्रिकॉशन दे रहे हैं डॉक्टर्स, और घर जाके अपना काम करें ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपका बार दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्तपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी जी ये जुड़ते हैं प्रयागराज से। जी दंडी स्वामी जी हैं, और जो दंडी स्वामी जी हैं ये संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय जय जय। स्वामी जी, दुनिया भर में 70 लाख से अधिक लोग की डेथ हुई थी जब कोविड-19 आया था, आज से 5 साल पहले। उसी तरह से चाइना ने फिर एक बीमारी आई हुई है जिसका नाम है HMPV, जिसको मेटा न्यूमो वायरस कहते हैं। ये वायरस वापस आया हुआ है जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्गों को बहुत तगड़े से अटैक कर रहा है। ये अभी भारत में एंट्री तो नहीं ली है इसने, लेकिन अभी एडवाइजरी दिल्ली में जारी कर दी गई है और एडवाइजरी से सचेत कर दिया गया है पूरे देशवासियों को, अगर कहीं इसने अटैक कर दिया, जैसे कि कल्याण जी बता रहे थे कि वापस हम उसको अभी लाइन पे नहीं ला सकते पटरी को, अगर ये बराबर आ गया हमारे देश में तो इससे बढ़िया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
आप सबसे पहले अपने को प्रिवेंट करें, साफ सुथरा रहें, यही एक इसके अंदर एडवाइजरी है मेन। ब्रह्मदत्त जी, आप बताएं, आपने भी त्रासदी देखी होगी कोविड-19 की, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये कोविड के बारे में तो त्रासदी जो हुई थी उस वक्त, तो पूरे इसके कारण जो है देश की इकोनॉमी को बहुत घाटा हुआ था। इकोनॉमी जो है हमारी पिछड़ गई थी जी और कई प्रकार की बाधाएं पड़ती हैं, यातायात बंद हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है, रोजगार बंद हो गए, लोगों के कार्यक्रम बंद हो गए, देश की जो स्थिति प्रगति है, बैठकें बंद हो गई, विचार विमर्श सब बंद हो गए, कोई कहीं निकल नहीं पाया। तो इसलिए इस तरह की जो है एक छद्म युद्ध है ये भी। हम तो ये मानते हैं कि इस तरह से किसी देश को भटका देना कोई जैविक युद्ध है, और इस जैविक युद्ध से जिस प्रकार के कीटाणु और जीवाणु ये रोगाणु फैलाते हैं, इस प्रकार से ऐसा है कि देश के लिए खतरा तो है, सचेत रहना चाहिए। सबसे पहले अपना चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को एडवांस में जो है अपने जो भी बेड और वगैरह है हॉस्पिटलों में जो है चाक चौबंद रखना चाहिए। साफ सफाई और स्वच्छता का छिड़काव ध्यान रखना चाहिए। पहले से ऐसा होगा तो कीटाणु तो आएगा ही नहीं है। अगर पशु को जो है या कोई जानवर या कोई जीव नुकसान खेती को पहुंचा रहा है, तो वो चौकीदारी कर रहा है, जो खेत में खेत का रक्षपाल है, उनको जो है चारों तरफ निगरानी रखनी चाहिए कि खेत में ना घुसे। तो ऐसे जो कीटाणु और बीमारियां हैं उसका इलाज ये है कि मतलब छिड़काव दवाओं का जो है चौकसी रहे, साफ स्वच्छता का ध्यान रखे। और घरों में भी जो है ये केवल सरकार पर निर्भर नहीं है, ये लोगों को स्वयं जिम्मेदारी संभालनी होगी। अब सरकार को प्रताड़ित करते हैं या सरकार पर कोसते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कपड़े क्या सरकार उतारेगी, कपड़े क्या हमारे सरकार धोएगी, घर हमारा सरकार पोछेगी? ये काम तो हमारा व्यक्तिगत है। मतलब सावधानियां बरते और जनता को सचेत रहना चाहिए, सावधानी बरते और उस पर जो है अनुशासित रहे, स्वच्छता का ध्यान रखें। मोदी जी तो कई बार कहे कोविड से सीख मिले और कई बार कहा कि स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो। और स्वच्छ जब हम स्वच्छ रहेंगे तो भारत हमारा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ये जो कीटाणु रोगाणु फैलते हैं इनको बल मिलता है ज्यादा फैलने में, और शीघ्रतया फैलने में जो है इनको बल इसलिए मिलता है कि हम लापरवाही बरतते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। नालियां शुद्ध होनी चाहिए, हमारी सड़कें साफ हो और हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो, हमारे आसपास जो है कोई किसी प्रकार का ऐसा दूषित जल इकट्ठा ना हो, जिससे ताकि हमारे समाज में ऐसे दूषित वातावरण न फैले, ऐसी बीमारियां न फैले। तो ये बीमारी फैलने का जो है, और अफवाह लोग ज्यादा उड़ाते हैं, हवा ज्यादा फैलती है और उससे लोग भयभीत होते हैं। और आजकल तो स्वाभाविक है कि मौसमी जो सर्दी जुकाम है, सर्दियों का मौसम है, इन्फ्लुएंजा वगैरह ये जो भी श्वास दमा इत्यादि के मरीज हैं उनको तो अवश्य ऐसी बीमारियां हो जाती हैं आजकल। क्योंकि सरलतया ये सर्दी जुकाम ये फेफड़ों में ज्यादा होता है, तो कुछ उससे भी उसका मौका का फायदा उठाना चाहते हैं। डरा रहे हैं लोगों को, ऐसा न डराए और बल्कि सचेत रहे। भयभीत करने के बजाय जो है सबकी जिम्मेदारियां है कि घर घरों में सब अपना कर्तव्य समझें और अपने आसपास स्वच्छता रखें, सफाई का ध्यान करें। और हम तो बार बार यही कहते हैं कि सरकार को कोसने के बजाय खुद का ध्यान दें कि हमारे इर्द गिर्द और हमारे घर में कितनी स्वच्छता है। और बाहर अब जब बाहर हम कहीं आवाज उठाते तो हमारे अंदर भी झांका जाएगा कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी यात्रा किधर कितनी लंबी है, आपका सफर क्या है, सोच क्या है। तो ये सब चीजें जो है सभी युवा बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, वृद्धों को, माताओं को, बहनों को, सबको बताना पड़ेगा हमको। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा 2 साल से बच्चे, 2 साल से नीचे बच्चे, आयुर्वेद के मत से 2 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं, 2 तो साल नहीं उनका नाजुक स्वामी जी, 9 साल, 9-10 साल तक बच्चे, 9-10 साल के बच्चे नीचे वाले और बुजुर्ग 60 साल के ऊपर, इनको मेटान्यूमो वायरस जो है ज्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि इनका फेफड़ा जो है नाजुक होता है और बूढ़े वृद्ध लोगों का जो फेफड़ा होता है ना वो जर्जर होता है। इसलिए दोनों बातें हैं, वो छोटे शिशु होते हैं इसलिए नाजुक उनका फेफड़ा होता है, झेलने की क्षमता शक्ति। युवा क्या होते हैं, उससे ऊपर युवा है, बीच के मध्य अवस्था वाले, उम्र वाले, जो बीच वाले बताए, वो स्वस्थ रहते हैं, पूर्णतया झेलने की क्षमता शक्ति रहती है। इसलिए ऐसा है, और कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं उन्हीं पे अटैक करेगा, कोई उनका परिचय ऐसा नहीं है कि बीमारी उनको पकड़ेगी, वो इसलिए ठीक है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीके मिश्रा जी। बीके मिश्रा जी
गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संस्थापक हैं स्वामी जी। बीके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। मिश्रा जी, ये देखा गया है कि वापस चीन में अटैक आ गया है HMPV का, मेटानोमो वायरस। मेटानोमो वायरस जो है बच्चों में अटैक कर रहा है और बुजुर्गों में अटैक कर रहा है। ये अभी भारत में एडवाइजरी तो इसकी जारी हो गई है दिल्ली से, लेकिन अगर कहीं ये भारत में वापस इसने पैर पसार लिए, यानी एक भी केस आया, तो ये बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, जो त्रासदी हमने कोविड-19 में देखी थी आज से 5 साल पहले, वही त्रासदी, वही चीजें वापस हमें देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल्स में वही हाल होगा जो पहले हुआ था, क्योंकि अभी भी लोगों ने सीख नहीं ली है। इसके बारे में बीके मिश्रा जी कुछ प्रकाश डालें आप। देखिए, जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो सिर्फ परमात्मा प्राप्ति का एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन मनुष्य अपने आप को ही परमात्मा समझने लगा। 4 पैसे क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा। अब परमात्मा बार बार सिग्नल देता है। जी जी। और जो आप जिस वायरस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं। पहले कोरोना काल में भी किया था, कुछ नहीं हो पाया था। उससे पूर्व भी मेरी एक भविष्यवाणी थी। मेरे ऊपर गौ माता का, पूज्य संतों का, सबका विशेष आशीर्वाद है। और ये अंतरात्मा की आवाज है। भविष्य दर्पण नाम की एक पुस्तक में किसी विद्वान ने प्रकाशित भी किया है कि 2027 तक, 25, 26 और 27, ये जो 3 वर्ष हैं, ये ठीक उसी प्रकार हैं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा और जे हरि शरण न एको बाधा। जो प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, मांस भक्षी हैं। जब आप देखिए, ये सब जो जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, संक्रमण से फैलती हैं। पशुओं को हम मार के खाते हैं, और अगर कोई रोगी पशु जिसके अंदर ये विषैला पदार्थ पाया गया, तो वो भोजन के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर मनुष्य के माध्यम से फैलता है। तो ये संक्रामक जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमारा सनातन कहता है मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिश्रा जी, आपका ऑडियो सेट करें आप। मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मिश्रा जी, ऑडियो सेट करें आप, आपका आवाज नहीं आ रही है। मैं स्टूडियो से भी हाँ जी, आ गई रक्षा करते थे जी, बोले बोले। आदि की रक्षा करते थे। इसी तरह से जो गौ माता है, गौ माता का मूत्र, उनका गोबर, घृत, मक्खन और उनका पंचगव्य, ये महान से महान, भीषण से भीषण बीमारियों का नाश करने वाली है। और ये जो वायरस है, ये एक नहीं, ऐसे अनेक वायरस आएंगे और इनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन बचेगा वही। कहते हैं ना, तरेगा न कोई शंख के बजाय से, गधा क्यों न तरा जाको, शंख सो ही स्वर है। और तरेगा न कोई मुंड के मुड़ाए से, स्वान क्यों न तरो जाके, मुंड है न सिर है। तरेगा न कोई जटा के बढ़ाए से, मोर क्यों न तरा जाके, जटा सोहे सर है। कौन तरेगा? सुखी मीन जे नीर अगाधा और जय हरिसा था। देखिए, हम लोग संतों से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, परमात्मा से दूर होते, उनका दुष्परिणाम भी हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं सनातनियों को आश्वस्त करता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रामक ये वायरस उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, बशर्ते वो ना करें जो जीवों से भोजनम वाली प्रवृत्ति से दूर रहें, शाकाहारी रहें। गौ माता जहां श्वास लेती है, वहां बहुत तरणी पार हो जाओगे। गौ माता का दूध है, उसका सेवन करो, घृत का सेवन करो। 5-5 बूंद गौ माता
सब मंगल होगा। बाकी और सब विद्वान लोग जी बैठे हैं। मैं पुनः चाहूंगा कि जी महाराज जी जी कुछ मार्गदर्शन। जी 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 महाराज जी बोले जी आप, बोलिए जी बोलिए। जी, जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया है, बीके मिश्रा जी ने बताया है कि गौ माता सर्वोपरि है, और आयुर्वेद में मेरे ख्याल में आधा आधा जो है स्वास्थ्य उपचार जो है गौ माता के ही अंग प्रत्यंग से हुआ है। और बाकी तो करेक्ट। जड़ी बूटियां है ही, आप जानते हैं जड़ी बूटी प्रकृति में आ गई। और जी परमात्मा तत्व में गौ माता जो है प्रकृति का स्वरूप है और परमात्मा का भी है, दोनों स्वरूप एक साथ जी गौ जी माता में है। तो गौ माता का सम्मान करें, गौ माता की सेवा करें। अगर आपके पास नहीं है, घर स्थान की मजबूरी है, तो अगल बगल कहीं है तो उसकी सेवा करें। गौमूत्र का सेवन करें। और गौमूत्र का सेवन भी जो है 2 या 3 साल की बछड़ी का गौमूत्र बहुत शुद्ध होता है, उसका सेवन करें। आप ज्यादा से ज्यादा हो तो देसी गाय का ही उसका सेवन करें, और गोबर से लिपाई करें, आसपास करें। अगर भले ही हमारा घर में अगल बगल चारों तरफ जो है, अगर उससे गोबर से आप लिपाई कर देंगे मकान के चारों तरफ, जैसे डिगबंधन करते थे, इस प्रकार गोबर डिगबंधन कर दें, तो उससे भी कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करेंगे। वो उसी में जो है उसकी महक से, उसकी सुगंध से वो बेहोश होकर मर जाते हैं। दूसरा क्या होता है, वो बिल्कुल। लिपट जाते हैं, उसमें रह जाते हैं, आगे प्रवेश नहीं कर पाते। तो घरों के जी चारों जी तरफ इस प्रकार अगर आप छिड़काव या दवा का अभाव है, नहीं कर पाते, तो गोबर का लेप भी करेंगे आप, शुद्ध देसी गाय का गोबर हो। दूसरी बात है जी कि गोबर गौमूत्र और दुग्ध, गो दुग्ध से कुछ लोग दिन भर में कहते हैं, केवल आयुर्वेद में निर्देश है बकरी का दूध केवल अक्षय रोगी को दिया जाता है। और लोगों ने लफड़ा ये फैला दिया कि तमाम जो है, अब आपने हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए जर्सी योजनाएं बनाई, और जर्सी वैरायटियां भारत में इतनी फैला दी, जो जो हमारा क्रॉस करके, और ये हमारी देसी गाय का, और उस तरह से इन्होंने बहुत सारी योजनाएं रचाई हैं। तो इस प्रकार जो है, फिर कहा बकरी का दूध अति उत्तम आता है, बीमारी फैल गई, बकरी का दूध लाभदायक होगा, ताकि मतलब जो है गवों के नाम की कभी नहीं बोलेंगे कि गाय का दूध पीजिए, देसी गाय का दूध उपयोग कीजिए, गौमूत्र पीजिए। तो लोग बोलते हैं गाय का मूत्र पीकर, गाय का वो पीकर, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जो लोग जो विधर्मी है, विधर्मी लोग जो है हमारे देश के, हमारी संस्कृति के ठीक उलट खिलाफ में जो है उनका अभियान रहता है, उन चिन्हों को, प्रति चिन्हों को, ठीक। उन संस्कारों को मिटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। हम ये कहते हैं कि हमारे देश जो है, हमारा सनातन देश है, हमारा भारत देश हमेशा जो है अपना स्वयं का उपचार और स्वयं की व्यवस्था करता है। और भारत में तो घर घर में सब जो है वो उपचारक है, घर घर में जानकार है, क्योंकि वो गौ माता से ही आधा उपचार, गौ माता आधा आयुर्वेद में अगर शिक्षा है तो गौ माता से ही अटैचमेंट में है। और गौ माता की जी जो जी सेवा करेगा, भक्ति करेगा, और गौमूत्र होगा, जैसे अभी बताया उन्होंने कि प्राणायाम, प्राणायाम जैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, स्वामी। माता गौ माता जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, बल्कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। तो गांव का जहाँ सांस इर्द गिर्द चलेगा वो कीटाणु मरते हैं उसकी ठीक है। स्मेल से। ठीक है स्वामी जी, और वो दोबारा आता कीटाणु हूं जो मैं है आपके ना, पास, दोबारा आता हूं मैं। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, कल्याण जी से सुन लें। हाँ कल्याण जी बोले, कल्याण जी बोले। देखिए, हो सकता है शायद महाराज जी और हमारे जो कथावाचक जी जो है मिश्रा जी, उनकी सोच हो, वो सत्य कह रहे हो, मगर मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सतयुग की बातें थी, वो द्वापर की बातें थी, ये कलयुग है। शास्त्रों में तो लिखा है कि वही वही जो राम रचा का क्यों कर तर्क बढ़ावे था, वो वाली बात है। तो फिर अगर मान लो कि राम जी करेंगे वही होगा, तो हम क्यों डरे, और क्यों हम इसको एक लॉकडाउन लगाए, क्यों हम दवाई दारू खाएं। तो ये चीजें आज के युग में संभव नहीं है। शास्त्र अपनी जगह सही हो सकते हैं, मगर कर्मण्यवाधिकार इस्तेमाल फलों को पता चले भूल जाते हैं शायद। जो गीता में साफ लिखा हुआ है कि कर्म ही प्रधान है, अगर आप बचोगे नहीं तो जियोगे कैसे। इसलिए जो बीमारी आ रही है चाइना से आ रही है, आपने कह दिया कि गोमूत्र पीजिए, घर को लीप लीजिए, गोबर से लीपिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कलयुग और सतयुग में, कलयुग में बहुत फर्क है। सतयुग में घर जो है मिट्टी के हुआ करते कोई थे, फर्क गोबर से नहीं, लीपे कलयुग जाते में भी थे। बच्चे पैदा होते थे, सतयुग में भी पैदा होते हैं। और ये सतयुग ये और कलयुग ये दोनों की मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी में, क्योंकि कहा गया कि हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघाट समाना।
जिसने हरि और हर की निंदा सुन ली, गौ हत्या का पाप लगता है। क्षमा करें, मैं आपको यही रोकता हूं। देखिए, सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता, इनकी सबकी जो रचना, इनका जो वर्णन है, ये अनादिकाल से है, और जो कहा गया, लिखा गया, वो हो रहा है। कोरोना में भी बताया गया, अब भी बताया गया, लेकिन उसका पालन किया जाए, और जो पालन करता है वो आज भी सनातन संस्कृत से ही संसार आज भी चल रहा है। जिन्होंने अवहेलना की, कोरोना में देख चुके हैं। जी देखिए, जी, बोले ऐसी बात कल्याण जी। थी, ऐसी बात थी तो फिर क्यों इंजेक्शन लगवाए मोदी जी ने? अगर इंजेक्शन नहीं लगवाने थे, ताली और थाली से अगर इलाज हो सकता है, तो इंजेक्शन की क्या आवश्यकता पड़ी फिर? आप अभी भी कहते हो साहब गोमूत्र पिला दो, सबको सबका इलाज हो जाएगा। क्यों इंजेक्शन लगवाते हो? क्यों एक्सपेरिमेंट करते हो? क्यों? आवश्यकता क्या है पैसा वेस्ट करने की आपको? इसलिए आदरणीय, शास्त्र अपनी जगह, मैं हरि की निंदा नहीं कर रहा, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं हरि की निंदा करूं। हरि तो हरि है, क्योंकि हरि से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हम उससे ऊपर नहीं समझे अपने आप को, जो एक्चुअल पोजीशन में है। दुनिया बहुत छोटी है आजकल, दुनिया बहुत छोटी है। चाइना से लोग बाग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से बीमारी आएगी नहीं। आदमी 500-500 आदमी आते हैं। अगर वो कोई लक्षण लेके आता है, कोई बीमारी लेकर आता है, तो उसको कैसे रोकथाम करना है? क्या हम मंजीरे बजा के और ये थाली और ताली बजा के इलाज कर लेंगे? आपका मतलब इसलिए है ऐसा नहीं सनातन में कही गई बातें मिथ्या हैं। आपका मतलब है सनातन में कही गई बातें मिथ्या हैं। यदि ऐसा होता है तो ऐसा कोई इंजेक्शन बना है जिससे जीव की उत्पत्ति हो जाए? क्या किसी इंजेक्शन से चींटी तक बनाई जा सकती है? ये ईश्वरी कृपा से ही तो बनता है, सनातनी पद्धति से ही तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सनातन में कोई कमी है, मैं सनातन में फिर कमी नहीं बता रहा, मैं कमी आपकी सोच में और मेरी सोच में बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो कोई आदमी चाइना से यात्रा करके आता है, तो आप उसको कैसे रोकोगे? क्या सनातन का हवाला देके बीमारी खत्म कर दोगे? सनातन सरकारों अपनी का जगह काम है, है, ये धर्म अपनी राजनेता जगह नहीं हूं मैं कोई राजनेता नहीं हूं। ये सरकारों का काम है, वैज्ञानिकों का काम है। आप उन पर हमला करिए, मानव विपक्ष परंपरा पे है बोलिए, क्षमा अपनी करना। सरकारों में बोलिए, विदेश की सरकारों में बोलिए। घंटी बजा के जीव भागते हैं, शंख बजा के जी, जीव भागते हैं। अभी हमारे हमने घंटी बजाई, यहाँ से चूहा एकदम भागता है। क्यों भागता है? यानी सरकार इसमें करेगी। हमारे स्वामी जी ने देखिए, हमसे ये भी पहले हो सकता है, ऐसा नहीं। मैंने बोला, आपने सुना। मैंने बोला, आपने सुना। इस बीच में जो ध्वनि है, ये ध्वनि ही तो माध्यम है हम और आपको जोड़ने का। ये ध्वनि ही तो है, देखिए, चाहे वो शंख की ध्वनि हो, मैं कह रहा आवाज हूँ की ध्वनि हो। मैं कब कह रहा हूँ तो नहीं है माध्यम, मैं ये कह रहा तो, हूँ तो कि आपने हमारी जो ताली थाली को कैसे नकारा? ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है अपने आप में। आप विद्यावाचस्पति पद से बात कर रहे हैं, जिसने इसमें शुद्ध भाषा में जो धर्मशास्त्र है से पीएचडी किया प्रदूषित हुआ है। आप उनकी बात को झूठ कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य जी मैं तक को किसी की बोलता हूँ कि अगर इसको झुठला दें। बात नहीं कर रहा, मैं किसी भैया की बात कल्याण झूठ जी, नहीं कर ध्वनि रहा, मैं विज्ञान है। ध्वनि अपने आप में विज्ञान है। आपने उसको जो है झूठा कह दिया। आप मोदी जी को बोलिए जाके, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं, मोदी जी भाजपाई हैं। मैं ना भाजपाई हूँ ना कांग्रेसी हूँ, मैं सनातनी हूँ। आप सनातन से कैसे सनातनी भिड़ गए? मैंने आप कब गलत कहा जगह भिड़ गए। सनातनी है? आपने सनातन को मैं चैलेंज कर गलत दिया। जगह कोई नहीं, गलत कोई कर जगह ही आप नहीं पाया है। सनातन सर्वोपरि था, है गलत और रहेगा। जगह आपने नहीं है। सनातन की निंदा कर दी। आप ये आपने खुलेआम निंदा कर दी। आपने गौमूत्र को गलत बता दिया। आपने गौमूत्र को मैंने कब गलत कहा बता दिया। आपने मैंने कब बोला, कहा अभी बोला, गौमूत्र गलत है? आपने बोला गौमूत्र मैंने पीने कहा से कुछ नहीं होगा, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। आपने बोला। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर मान लो ताली और थाली से इलाज हो सकता है, तो फिर इंजेक्शन क्यों लगवा दिया आपने? 3-3 इंजेक्शन आप क्यों लगवा बताइए दिए? ना। आप कहिए मोदी जी से, आप आपकी कहिए जानकारी मोदी के जी लिए से। मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंजेक्शन तब लगे जब कोरोना पूर्ण रूप से भाग चुका था, आगे न चपेट में आया। इसलिए मोदी जी ने अपना निकाला, अपना तंत्र संत्र जो भी है वो जाने। फिर विज्ञान से, आदरणीय विज्ञान से सनातन क्या कर बहुत रहे बड़ा है। सनातनी पद्धति से कोरोना से बच पाए लोग, और जो अस्पताल गए वो मारे हैं? गए, किडनियां निकाल लिए गई, फेफड़े निकाल लिए गए। स्कूटर पे बैठ के सही सलामत अस्पताल गए और लौट के आए तो किडनियां निकाल ली गई। कोरोना का इलाज हो चुका आप था, कोरोना लगभग भाग चुका था, तब ये वैक्सीन निकाली आप गई। वैक्सीन तो बाद में निकाली गई। आप सुनना नहीं चाहते। सनातन धर्म सिर्फ इंडिया में है, विदेशों में तो नहीं है ना सनातन धर्म। किसने क्या दिया? वहां पर किसने क्या दिया? सिर्फ इंडिया में? सनातन पूरे विश्व में है।
बड़े बड़े नासा के वैज्ञानिक भी जो है सनातन की शरण में बैठ करके, सनातन तो पूरे विश्व में है। 56 देश इस्लामिक देश है, 56 देश इस्लामिक देश है, वो आपके वो सनातन धर्म को इस्लामिक नहीं देश मानते। भी सनातन का अनुसरण, इस्लामिक शक्तियां जो अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सनातन से मिली उनको, आप भूल जाते हैं। सनातन विरोधी लोग हैं, देश नहीं है, वो सनातन विरोधी है। वो भी सनातन से, सनातन विरोधी सनातन होते से हैं, देश बनाते शक्ति हैं। प्राप्त करके सनातन का ही विरोध कर रहे हैं। भस्मासुर ने भोलेनाथ से वरदान मांगा और उन्हीं को भस्म करने चला तो खुद ही हो गया। इस्लामिक शक्तियां भी सनातन से ही प्राप्त हुई हैं और वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर मुद्दे से भटक रहे हैं सर। कल्याण जी, सूर्य की रोशनी पूरे वर्ल्ड में लगती है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, हिंदू हो या मुसलमान। गौ माता सबके लिए है, जल सबके लिए है, धरती सबके लिए है, आकाश सबके लिए। यही तो सनातन है। आप कहते तो केवल इंडिया में सनातन है, आप कहाँ हैं? सनातन क्या है? आप सनातन को पहले समझिए तो। क्या सर? नहीं, मैं आवश्यकता बोलिए तो पड़ेगी मैं तो फिर बोलूंगा, लेकिन मैं सनातन की निंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। सनातन की निंदा नहीं, नए ऊंचा नए ऊंचा। आप सिर्फ सनातन को सिर्फ इतना सा समझते हैं क्या? क्या सिर्फ सनातन यही है क्या? सनातन ही तो है, सनातन में ही सर्व जगत व्याप्त है। आप मोदी जी को खुलेआम बोलिए, मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप सनातन को तो टारगेट करते हैं भाई। सनातन, आपने कहा कि सनातन इंडिया में है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आपने सिर्फ, आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए ना। आपने कहा सनातन सिर्फ दिखाने इंडिया के में लिए, है। दूसरे मजहब को खुश करने के लिए बोलते हैं ऐसी बोल बातें। रहे हैं उनका राजनीतिक स्टंट रहता है हर आप वक्त। बोलिए, टू द पॉइंट बात करिए। आपने बोला सनातन सिर्फ इंडिया में है, बाहर है ही नहीं। ये क्या बात हुई आपकी? कौन मानता है? कितने लोग आपने बोला मानते हैं? कल्याण जी, सनातन सिर्फ इंडिया में है। आपने बोला कल्याण जी मिश्रा जी, मेट्रोन्यूमो वायरस पे प्रिकॉशंस पे बारे में बात कर लीजिए। जी, आखिरी सेकंड है मैं मेरे उसी पास। पे हूँ, मैं जी मुद्दे मिश्रा पे ही जी, हूँ। जी जी मिश्रा जी, सनातन कल्याण जी, ऑटोन्यूमस मेट्रोन्यूमस वायरस जो है इसके बारे में कुछ बात कर लीजिए। HMPV यही कह रहा जो हूँ बड़ा सर। खतरनाक मैं है, यही कह रहा इस हूँ। पे थोड़ा बात कर लीजिए कि इसको किस तरह मैं से इसी को रोकथाम कह किया रहा हूँ जाए। जी मैं यही कह रहा था कि प्रवचन देने से, कथा करने से ये वायरस नहीं रुकेगा। इसके लिए प्रयास जी जी, करने बोले होंगे। बोले। हमारी गवर्नमेंट को प्रयास करना होगा, हम लोगों को प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट ने तो हम एडवाइजरी लोगों को जारी स्वच्छ कर दी। रहना होगा, हम लोगों को जी जी हम लोगों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को एक जी दूसरे जी से परहेज रखना पड़ेगा, ये बचना पड़ेगा, इलाज लेना पड़ेगा। आप ये कहें कि नहीं साहब सनातन सबके लिए, ऐसे सनातन बचा लेगा, तो सनातन यहाँ काम नहीं आने वाला। सनातन अपनी जगह सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा सनातन में कुछ नहीं, सनातन सर्वोपरि है, बाकी हमारा कर्म उससे सर्वोपरि है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, आप किसी को बचोगे नहीं, चर्चा करके आप परेशान क्यों होते हैं? कर्म, लेकर आओगे कल्याण जी, ठीक कल्याण तो जी पड़ेगा। आप, ठीक कल्याण ठीक है जी कल्याण जी, आप ठीक है आप कल्याण जी, दीदी के मिश्रा जी को सवाल का बोलने जवाब दें। दीजिए। आप सनातन को फिर टारगेट कर रहे हैं। सनातन नहीं होता तो आप नहीं होते। आप क्या किसी, आपका जन्म, मेरा कड़वा शब्द है, क्या किसी इंजेक्शन से हुआ है? सनातनी प्रक्रिया से हम और आपका तो जन्म हुआ है। आप फिर सनातन को नकार रहे हैं। आप मोदी जी को बोलिए, आप अपने विपक्ष पे हमला करिए, विपक्ष पे हमला करिए, आपको अधिकार है, लेकिन आप सनातन को फिर निंदित। बीमारी को कैसे रोकेंगे ये बताइए। सनातन सब जानते हैं, सनातन देखिए, को सब जो जानते हैं। आपसे, सुनिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपसे जो प्रश्न किया गया है, आप बिना किसी धर्म को टारगेट किए हुए, मैंने कांग्रेस को तो कुछ नहीं कहा, मैंने विधर्मियों को कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने सनातन का पक्ष रखा। आप भी रखिए, तो किसी को टारगेट मत करिए। आप उपाय बताइए, आपके पास कोई रेमेडी है तो बताइए, ना कि ये बता रहे हैं कि सनातन को बंद करो, इंजेक्शन लगवाओ। आप बिग जी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे कि यहाँ सनातन में घुस जाएंगे? नहीं है क्या? फिर आप कैसी बातें कर रहे हो? सनातन खाली कांग्रेस नहीं है, बीजेपी ठीक है कल्याण कांग्रेस जी, सनातन में नहीं है। कल्याण जी वापस आता हूँ मैं आपके पास। ब्रह्मदत्तपुरी जी कुछ बोलना चाहते हैं। ब्रह्मदत्त जी बोले, आप ब्रह्मदत्त जी बोले, जी जी जी, हमारा कहने का मतलब मेट्रोन्यूमस ये वायरस है पे बोले। कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक बातें होती है, जो सामूहिक बातें होती है, उस पर राजनीतिक बाजी करना बार बार, ये मतलब ये कांग्रेस भाजपा करके ले आते हैं आगे, कोई तो कोई उससे बात बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ हो बात नहीं, जाती कोई है। बात नहीं। आप तो ये बताइए, जो चीन में वायरस इस समय फैला हुआ है HMPV, जी उसकी जी रोकथाम कैसे की जाए? क्योंकि अगर वो भारत में आ जाता है तो भारत में त्रासदी होगी।
और भारत में हम लोगों ने त्रासदी देखी थी कोविड की। अगर कोविड-19 वाला हाल होता है तो ये जो इंडिया के जो हमारे अस्पताल हैं वो जी। कैपेसिटी तो रखते हैं लोगों को ठीक करने के लिए, लेकिन वही त्रासदी होगी। ऑक्सीजन की कमी, इंस्ट्रूमेंटेटर की कमी, हर चीज की कमी हो जाएगी यहाँ पे, और लॉकडाउन लग जाएगा। सबसे बड़ी खतरा तो ये है लॉकडाउन का। जी स्वामी जी बताएं। जी देखो, ऐसा है कि प्रकृति और परमात्मा दोनों का संबंध होता है। प्रकृति, जब जी हम जी प्रकृति की इज्जत करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, अभी हमने बताया था कि बिना प्रकृति की इज्जत किए हुए हम जो है आरोग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। हम तो जी बार जी बार जी कहते हैं प्रकृति जी और परमात्मा हमारा संबंध रहा है, तो प्रकृति वातावरण उसको देखना जरूरी है कि क्या पेड़ पौधे हरा भरा हमारे आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, ये अगर आपके इर्द गिर्द चारों तरफ घर के वृक्ष स्वामी है जी तो क्षमा करें, मेरे पास टाइम इतना ही था। मेरे को स्टूडियो से बोला जा रहा है कि आप वाइंड अप करें, क्योंकि नेक्स्ट हमारे स्टूडियो में टाइम हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय सनातन। जय भारत।